8वीं क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9 है। आज की यानी 17 तारीख की। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों के बारे में तो हम पढ़ ही रहे थे कि सूक्ष्म जीव हमें अपनी आंखों से दिखते नहीं हैं। तो और हमने पिछली वर्कशीट में लाभदायक सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा था। आज हम हानिकारक प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है खाद्य पदार्थों का खराब होना यानी संदूषित होना। जैसे ब्रेड पे फफूंदी लग जाती है, या मानव या अन्य जंतु में बीमारी मलेरिया, टीबी, टाइफाइड हो जाता है। फिर कवक, कवक मतलब फफूंदी द्वारा चमड़े और कागज़ को संदूषित करना, मतलब कपड़ों पे और कागज़ों पे बरसात के दिनों में फफूंदी लग जाती है ना, तो बेटा विज्ञान में फफूंदी को कवक कहते हैं। पौधों में बीमारी हो जाती है, नींबू, कैंकर, गेहूँ की रस्ट, ये बीमारियों के नाम है। नींबू कैंकर, नींबू के पत्ते पीले हो जाते हैं, नींबू के पेड़ के पत्ते। गेहूँ की रस्ट में गेहूँ की जो बालियाँ होती हैं वो काली पड़ जाती हैं, फफूंदी लग जाती है उसमें। जलाशयों का विनाश, शैवालों का फैलना। शैवाल मतलब काई होती है, तालाबों के ऊपर काई की परत जम जाती है, जिससे कि पानी के अंदर हवा घुल नहीं पाती और मछलियाँ मर जाती हैं। तो अभी तक हमने उपयोगी सूक्ष्म जीवों और उनके औषधीय अन्य उपयोगों के बारे में जाना था। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत हानिकारक भी होते हैं, जैसे ऊपर दर्शाया गया है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं, पौधों में संचरणीय रोग उत्पन्न करते हैं। संचरणीय रोग मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाते हैं। कौन सा व्यक्ति? बीमार व्यक्ति से किस में जाते हैं? स्वस्थ व्यक्ति में। ठीक है ना, जो बीमार है वो बीमार से बीमार में जाएगा तो बेटा पहले ही बीमार है। तो संचरणीय रोग हमेशा बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जाते हैं। मतलब जो व्यक्ति बीमार होता है वो खांसता है, छींकता है, तो हवा के द्वारा ये बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव हवा के द्वारा, या जो छींकने की छींटें होती हैं पानी की, नाक से जो पानी निकलता है, खांसते समय जो पानी निकलता है, वो अगर दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के ऊपर गिर जाएगा तो उसको भी बीमारी हो जाएगी, या वो सांस ले लेगा उस हवा में। जैसे आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, जैसे खाद्य पदार्थों को खराब करना। खाने की चीज़ खराब हो जाती है, फफूंदी लग जाती है, अचार में लग जाती है ना, सब्जी में लग जाती है। शैवालों का प्रस्फुटन। बेटा प्रस्फुटन का मतलब होता है एकदम से बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाना। तो शैवाल क्या होती है? काई, आम भाषा में इसको काई कह देते हैं। तो जलाशय मतलब तालाबों में बहुत ज़्यादा मात्रा में काई जम जाती है ऊपर, जीव मर जाते हैं। कपड़े, कागज़, चमड़े की वस्तुएं संदूषित यानी खराब हो जाती हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को हम रोगाणु कहते हैं। ध्यान दीजिए, रोगाणु किसे कहते हैं हम? जो रोग उत्पन्न करते हैं वो वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु कहते हैं। ये एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रक्त द्वारा, हवा द्वारा, पानी द्वारा, भोजन द्वारा या रोग वाहकों द्वारा या सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं। संक्रमित रक्त मतलब क्या हो गया? जैसे मुझे बीमारी है और मैं अपना खून, किसी को खून चाहिए, उसको मैं अपना खून दे दूँ, तो मेरी जो खून में बीमारी है वो उसमें भी चली जाएगी। या मैं छींक रही हूँ, उसी हवा में स्वस्थ व्यक्ति सांस ले रहा है, तो वो हवा के द्वारा उसी हवा में सांस ले रहा है जिसमें मैं छींक रही हूँ, और मुझे बीमारी है, तो सामने वाला स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो जाएगा। मेरे झूठे गिलास में अगर स्वस्थ व्यक्ति ने पानी पी लिया तो उसे बीमारी हो जाएगी। या मेरा झूठा भोजन छोड़ा हुआ उसने खा लिया, या मुझे मच्छर ने काट लिया और फिर उसने आपको काट लिया, आप स्वस्थ हैं, तो उससे बीमारी फैल जाएगी। ये मतलब है बेटा इसका। ठीक है, तो अब हमने स्वयं को जांचना है। पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के 3 हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो बेटा ये इसमें से आपको ये 4-5 दे रखे हैं, इसमें से 3 लिख दीजिए कोई। प्रश्न 2 है, भोजन को ढक कर रखने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि भोजन के ऊपर मक्खियाँ भिन बनाने लगती हैं, मक्खियाँ खाने लगती हैं। मक्खी के पैरों में गंदगी होती है, और यदि वो खाना में गंदगी छोड़ जाती हैं और यदि हम वही खाना हम खा लेंगे तो हमें बीमारी हो जाएगी। कौन सी बीमारी हो जाती है बेटा? हैज़ा। हैज़े बीमारी में क्या होता है? बुखार हो जाता है, दस्त हो जाती है, उल्टी साथ साथ लग जाती है। ठीक है ना बेटा, ये लिख देना इसमें। प्रश्न 3 कहता है, रोगाणु किन्हें कहते हैं? अभी हमने पढ़ा, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु कहते हैं। यह संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक कैसे फैलते हैं? तो ये वाली लाइन लिख देंगे, इस संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक रक्त, हवा, पानी, भोजन, रोगवाहकों द्वारा या सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं। प्रश्न 4 कह रहा है, सूक्ष्म जीवों से होने वाली 2 बीमारियों के नाम लिखो। तो सूक्ष्म जीवों से होने वाली 2 बीमारियां, तो ये रही, इसे उतार दो, कोई बात नहीं, है ना, ये भी, या ये इसमें से उतार दो।
ठीक है बेटा, दो लिखनी है नाम, या तो इसमें से लिख दो या इसमें से लिख दो, है ना। एक इसमें से लिख दो, एक इसमें से लिख दो, कोई बात नहीं। एक मानव जंतु की लिख दो बीमारी, टाइफाइड लिख दो, और पौधों वाली बीमारी लिख दो, गेहूं की रस, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा। और बेटा कोविड-19 से बचने के लिए आपको एक उचित व्यवहार का पालन करना है, जिसका मतलब है घर से ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर जाएं, मास्क लगा के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी का पालन करें या 6 फीट की दूरी का पालन करें, और घर आने पर हाथ को अच्छे से साबुन से धोएं। ठीक है बेटा।